हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न 2 का तीसरा वाला भाग देखने जा रहे हैं, जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 12,474 वर्ग सेमी और हमें निकालना है वृत्त का व्यास। इसके पहले भी हमने सवाल किए थे, ये सवाल पहला भी किया है और ये दूसरा सवाल किया है। तो त्रिज्या ज्ञात करके हमें व्यास का सूत्र लगाकर हम त्रिज्या निकाले थे। तो अब चलो शुरू करते हैं। भैया हमने वाक्य पहला लिख लिया है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 12,474 वर्ग सेमी। अब इसका सूत्र लिखेंगे, पाई आर वर्ग बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, उसके नीचे हमने सूत्र लिख दिया और यहाँ हमने मान डाल दिया 12,474 वर्ग सेमी। इकाई हम नहीं लगा रहे हैं, हल कर रहे हैं। पाई का मान 22/7 गुणे आर वर्ग बराबर 12,474, फिर आर वर्ग बराबर होगा 12,474 गुणे में 7 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 22। पहले और दूसरे सवाल में भी समझाई थी, क्योंकि ये अंश में है तो पक्षांतर करने पे हर में जाता है, ये हर में है तो अंश में चला जाता है। अब इसको हम कट करते हैं, तो सम संख्या है तो डायरेक्ट भी कट करते हैं, तो ये हमें आएगा 2 11 22 हो गया। अब इसको कट करते हैं तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 आ गया, 2 सत्ते 14। अब डायरेक्ट 11 के पहाड़े से हम आगे काट सकते हैं, तो एक लाइन में और लिख लेती हूँ। डायरेक्ट काटने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा अंक दिया है इससे पता चल रहा है कि ये 11 से कटना चाहिए। तो अब हम 11 के पहाड़े से डायरेक्ट काट रहे हैं, तो 11 एक कम 11, यहाँ पे 62 है तो 11 छक 66 तो नहीं आएगा, 11 पचे 55 आएगा। फिर 66 62 में से हम 55 घटा देंगे तो फिर हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 73 आ गया यहाँ पर। तो 73 के लिए 11 छक 66, फिर घटाएंगे 66 और 73 में से 66 घटाएंगे तो 7 आएगा। 7 यहाँ पहले से दिया है तो 77 हो गया, तो 11 सत्ते 77। तो इस तरह से 567 आ गया। 6,237 को जब हम 11 से भाग देते हैं तो आप चेक कर सकते हैं इतना नंबर आ रहा है। तो आर वर्ग बराबर हो गया 567 गुणे 7। तो इसको मैं क्या करती हूँ, 7 से भाग देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमें वर्ग वाला नंबर अभी तक आया नहीं है। तो 7 7 8 56 और 7 एक कम 7, 7 से कट रहा था। क्या इसका मतलब है 81 गुणे 7, 81 गुणे 7 गुणा करेंगे तो 567 आता है और गुणे 7 चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम वर्गमूल लेते हैं। आर बराबर हो गया करनी में 81 गुणे 7 गुणे 7। तो आर बराबर हो गया 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और 7 गुणे 7 में से 7 बाहर आ गया, तो आर बराबर हो गया हमारा 9 सत्ते 63। और इस तरह से हमें व्यास निकालना है, तो डी बराबर हो गया 2 गुणे आर, तो 2 गुणे 63, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छक 12 सेंटीमीटर। व्यास बराबर हो गया 126 सेंटीमीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा दूसरे का तीसरा सवाल पूरा हो गया। अब हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा शाब्दिक सवाल है। किसी वृत्ताकार बगीचे का व्यास 42 मीटर है, उसके बाहरी ओर से 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये डायग्राम बनाने से ही अच्छे से समझ में आता है। तो सबसे पहले एक हम बगीचा का राउंड वृत्ताकार बगीचा बनाएंगे और उसका व्यास जो दिया है, ये टोटल व्यास हम खींचेंगे तो हमें कितना दिया है, 42 मीटर दिया है। अब व्यास से आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। तो ये त्रिज्या बाग का है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या आर लिए है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर लिए। बड़ा वृत्त कैसे आया है, क्योंकि जो वृत्ताकार बगीचे के बाहर रास्ता बना है तो कितने चौड़ाई का बना है, 3.5 मीटर। 3.5 मीटर की चौड़ाई लेकर जब हम
रास्ता बनाते हैं तो वह रास्ता भी वृत्ताकार आता है। इस वृत्त रास्ता को हमने छायांकित कर दिया, तो इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम में दो वृत्ताकार जो वृत्त बने हैं उसमें दो त्रिज्या आ गया है, एक छोटी त्रिज्या और एक बड़ी त्रिज्या। छोटी त्रिज्या तो इस छोटे वृत्त के व्यास का आधा करने पे आ जाएगा। बड़ी त्रिज्या कैसे आएगी? जब हम छोटी त्रिज्या में 3.5 मिलाएंगे तो बड़ी त्रिज्या आ जाएगी। तो इस तरह से इसको हम करेंगे। तो आप सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, फिर अगले इसमें हम सवाल का उत्तर देखते हैं।